नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल श्री श्याम परिवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि कब है, यह किस दिन मनाई जाएंगी, इसकी सही तारीख क्या रहेगी और जानेंगे शारदीय नवरात्रि के घट स्थापना शुभ मुहूर्त के बारे में। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इस बार माँ की सवारी क्या रहेगी, माँ किस पर सवार होकर आएंगी। तो बने रहें मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही खास महत्व है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। सभी अलग अलग रूपों की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है। भक्तगण हैं वो माँ के सभी रूपों की बड़ी धूमधाम से पूजा अर्चना करते हैं और 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। इस दौरान कोई भक्त तो पूरे 9 दिनों तक माँ का उपवास रखते हैं बिना अन्न ग्रहण किए। वह भक्त केवल फलाहार ही ग्रहण करते हैं। तो कोई भक्त माँ के नवरात्रि के दौरान एक टाइम भोजन ग्रहण करते हैं। तो सभी भक्त माँ की बड़ी ही भाव के साथ, बड़े ही चाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं और माँ भगवती इन पर खुश होकर सभी को आशीर्वाद देती है। दोस्तों, शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि इस बार 26 सितंबर 2022 से शुरू होकर और इसका समापन 5 अक्टूबर 2022 को होगा। दोस्तों, साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं, 2 तो गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में तंत्र मंत्रों की साधना की जाती है। तांत्रिक इस दिन अपने जो भी मंत्र हैं उनकी साधना करते हैं। तांत्रिक अपने मंत्रों को साधने के लिए माँ की आराधना पूजा करते हैं। और प्रत्यक्ष नवरात्रि में भक्त ये कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष नवरात्रि जो है तंत्र विद्या से दूर है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाती हैं और यह 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। और 10वीं तिथि के दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना का विधान है। इस दिन घट स्थापना की जाती है। शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना से विशेष फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं घट स्थापना के शुभ मुहूर्तों के और विधि के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दोस्तों इस बार शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगी और अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 26 सितंबर 2022 को 3:24 से और अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का समापन 27 सितंबर 2022 को 3:08 पर होगा। और इसका अभिजीत मुहूर्त है वो 26 सितंबर सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। और जो इसकी घट स्थापना का मुहूर्त है वो 26 सितंबर 2022 सुबह 6:20 से 10:19 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं घट स्थापना की विधि के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि में देवी की पूजा का फल तभी मिलता है जब सभी नियमों का ध्यान से रखा जाए, सभी नियमों का ध्यान से पालन किया जाए। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें और कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी के पात्र में पवित्र मिट्टी रखें आप और उसमें जौ बोएं। फिर पूजा स्थान पर या ईशान कोण में कलश स्थापना करें। यह पूजा स्थापना शुभ मानी जाती है। और यहाँ गंगा जल छिड़ककर अच्छे से साफ सफाई कर लें और पूजा की चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें और उस पर स्वास्तिक बनाएं और अपने पास सभी पूजन की सामग्री रखें, जैसे पान, सुपारी, आम का पत्ता, अशोक के पत्ते, अक्षत, जटा वाला नारियल, फल, फूल, मिठाई, जौ, कलावा, 7 प्रकार के अनाज
ये और लोटा, ये सभी 5 प्रकार, ये सारी सामग्री आप ले लें। और फिर एक तांबे का या मिट्टी के कलश में गंगा जल या स्वस्थ जल भरकर इसमें एक सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग के जोड़ा, दुर्वा, ये सब डालें और कलश के मुख पर मौली बांधें और एक नारियल पर लाल चुनरी को मौली से बांध दें। कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर ये नारियल रख दें। अब जो वाले पात्र और कलश को माँ दुर्गा की फोटो के दाईं ओर स्थापित कर दें। कलश स्थापना पूरी कर माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना करें, उनकी आरती करें। आप सभी मिलकर माँ का भजन कीर्तन करें। इस साल की शारदीय नवरात्रि है काफ़ी खास। दोस्तों आइए जानते हैं कि इस साल माँ किस सवारी पर बैठकर आएंगी, इनकी क्या सवारी रहेगी। दोस्तों पंचांग के अनुसार इस साल का शारदीय नवरात्रि बेहद काफ़ी खास है, क्योंकि इस बार नवरात्रि सोमवार के दिन से शुरू होकर मतलब सोमवार के दिन शुरू हो रही है। यह दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जब नवरात्रि रविवार या सोमवार के दिन शुरू होते हैं तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है। हाथी पर सवार होने से सर्वत्र सुख संपत्ति यानी कि संपत्ति बढ़ेगी और विश्व भर में शांति का ये प्रयास सफल होंगे। इसके साथ ही देश भर के लिए यह नवरात्रि बहुत ही शुभ साबित होगी। और दोस्तों इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है और यह बहुत ही शुभ है। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, जय माता दी।